हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 है इकाई 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। इसकी प्रश्नावली 2.2 के हम सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, इससे पहले पिछले वीडियो में आप 2.1 के जो क्वेश्चन हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए, मतलब सत्यापन भी करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शून्यक क्या है। ठीक है, तो बच्चों किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है? तो बहुपद जिस चर पद में होता है उस चर पद के मान को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, और कोई भी बहुपद जितने घाती होता है उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो बच्चों इसमें हमें ध्यान देना है, द्विघात बहुपद की यहां पर चर्चा की गई है। ठीक है, क्वेश्चन के अंतर्गत आप देख सकते हैं द्विघात बहुपद। इसका मतलब है कि जितने भी इस प्रश्न नंबर 1 में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों में द्विघात बहुपद मिलेंगे और हमें उनके शून्यक निकालना है। तो बच्चों सभी क्वेश्चन में द्विघात बहुपद में दो दो शून्यक हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या है शून्यक निकालते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, पहला क्वेश्चन है ये। तो हमें क्या करना है? देखिए बच्चों, ये इसके मध्य पद के गुणनखंड की विधि से पहले इसको तोड़ना है और फिर हम शून्यक निकालेंगे। तो यहां पर 8 को रफली आप इसको कर सकते हैं इस प्रकार से। 8 को चूंकि यहां पर वर्ग पद का कुछ गुणांक नहीं दिया है तो अचर संख्या 8 है, और 8 को दो संख्याओं में डिवाइड करिए, है ना। दो संख्याएं इस प्रकार की हमें लेनी है कि उनका गुणनफल भी 8 आ जाए, और साथ ही साथ उन्हीं संख्याओं को कैलकुलेट करने पर अर्थात जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया से, ठीक है, मध्य पद जो आप देख रहे हैं x का गुणांक यानी 2, ये भी आ जाए। तो आप देखते हैं 4 दूनी होता है 8, 4 और 2 से 8 आ जाएगा, और 4 में से हम 2 को घटा देंगे बच्चों तो यहां पर जो है 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 2 की मदद से हम इसके मध्य पद को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो x², अब चूंकि माइनस का आपको लाना है इसलिए माइनस की बड़ी संख्या लेंगे और प्लस की छोटी संख्या को ले लेंगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों दो दो पद में यहां से हमें कॉमन मिल जाएगा। तो x² - 4x में कॉमन क्या है? x यहां से कॉमन है तो x - 4 हो जाएगा, और यहां से अगले दो पदों में आप देखेंगे तो प्लस का हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहां से बचेगा पहले पद से x, और 2 का हम भाग करेंगे 2 चौको 8, तो x - 4 ये कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से x - 4 और x + 2 ये आपके इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें शून्य ज्ञात करने के लिए नियम होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुपद के मान को शून्य लेना पड़ता है। ठीक है, बहुपद का मान शून्य लेते हैं। तो हम लिख देंगे इसको कि शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य लेने पर या शून्य लेते हैं। ठीक है, तो जब हम शून्य लेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं तो x - 4 × x + 2 और बराबर में 0। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम x - 4 के इक्वल में 0 लेंगे तो x का मान बच्चों 4 आ जाएगा, और जब हम x + 2 बराबर 0 लेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये शून्यक हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे अतः शून्यक बराबर 4 - 2। तो बच्चों पहले सवाल में जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, पहले सवाल में जो द्विघात बहुपद हैं तो हमें जो शून्यक निकालना है, तो द्विघात बहुपद है बच्चों तो हमें दो दो शून्यक ज्ञात होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये शून्यक हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। और बच्चों अब हम देखेंगे जो हमने शून्यक निकाले हैं, तो शून्यकों और गुणांकों। तो बच्चों शून्यक ये अपने पास हैं, 4 - 2 आ चुके हैं, और गुणांक हम लेंगे इस बहुपद से। ठीक है, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच हम देखेंगे। तो किस प्रकार से लेंगे देखिए। तो बच्चों यहां पर देखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन।
तो बच्चों इसमें क्या है, पहले हम शून्यक को लेकर के योगफल और गुणनफल भी निकालेंगे और गुणांकों के बीच। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे शून्यकों को लेकर शून्यकों का योगफल। तो बच्चों शून्यकों का योगफल तो मतलब जो शून्यक हैं वो 4 और -2, अभी अभी हमने देखे थे, 4 और -2 आएंगे, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल है तो 4 और -2 इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 घट जाएंगे। अब हम बच्चों यहां पर शून्यकों का योगफल पुनः निकालेंगे। तो ये बच्चों हम निकालेंगे फॉर्मूला से, ठीक है, ताकि हमें जो बहुपद जो दिया है वो बहुपद हम पहले अभी बता चुके हैं। तो यहां पर शून्यकों का योगफल हो जाएगा फॉर्मूला x का गुणांक और बटे में हो जाएगा x² का गुणांक, ठीक है। तो यहां पर x का गुणांक क्या है, तो -b/a हो जाएगा। तो बच्चों x का गुणांक देखते हैं। तो यहां पर x का गुणांक है -2, तो माइनस फॉर्मूले में होता है और माइनस जो है -2 x का गुणांक हो जाएगा और x² का गुणांक बच्चों क्या है, यहां पर 1 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको सरल करेंगे, हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि दोनों तरीके से शून्यक को लेकर और गुणांकों को लेकर जो हमने योगफल ज्ञात किया है शून्यकों का वो समान आया। इसी प्रकार से बच्चों चलिए हम सेकेंड स्टेप में देखेंगे अब शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल सबसे पहले हम देखेंगे शून्यक को लेकर। तो 4 और यहां पर -2, 4 दूनी -8 हो जाएगा। और यहां से देखेंगे पुनः हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये बच्चों अब हम लेंगे गुणांकों को लेकर। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, तो यानी कि c/a भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे बच्चों अचर पद कितना है, तो बहुपद जैसा कि दिया है -8 और x² का गुणांक है 1, तो इस प्रकार से -8 आएगा। तो आप यहां से भी इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने शून्यक को लेकर योगफल और गुणनफल निकाले हैं और गुणांकों को लेकर, तो ये सब समान आए हैं, इसका मतलब शून्यक सही है। तो लिख देंगे अतः शून्यक सही है, और यही इनमें संबंध है और इस संबंध का सत्यापन, ठीक है, इस प्रकार से हम कर लेंगे बच्चों। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चनों को हम और कवर करेंगे बच्चों, और कुछ क्वेश्चन आप लोग सेल्फ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आप उन सभी सवालों को भी सरल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों इसमें चौथा क्वेश्चन हो जाएगा 4u² + 8u। तो बच्चों इसका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही है। अब हम चौथे क्वेश्चन को बच्चों हम इस वीडियो में और मेन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा जो डिफरेंट मेथड के हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो यहाँ पर 4u² + 8u, अब इसको देखिए कैसे करेंगे। तो बच्चों इसमें 2 ही पद है, इसलिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि से करेंगे। तो यहाँ कॉमन लेंगे, 4u मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका पहले पद से आपका u बचेगा प्लस 4 दूनी 8, यहाँ से 2 u भी निकल जाएगा, भाग देने से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे तो गुणनखंड आपके इस प्रकार से ये 4u और u + 2 हो जाएंगे। अब बच्चों हमें क्या करना है, शून्यकों के लिए बहुपद का मान 0 लेने पर, तो बच्चों जब हम बहुपद का मान 0 लेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। तो 4u u + 2 बराबर कितना, 0। तो जब हम 4u बराबर 0 लेंगे तो u बराबर 0/4 हो जाएगा, यानी कि u का मान 0। इसी प्रकार से जब हम u + 2 = 0 लेंगे तो u का मान हो जाएगा बच्चों -2। इस प्रकार से शून्यक, इस द्विघात बहुपद के शून्यक हो जाएंगे बच्चों 0, -2, ये आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे सत्यता की जांच। तो पहले हेडिंग से अब देखेंगे, पहले क्वेश्चन में हेडिंग थी वही,
तो बच्चों अब इसमें देखेंगे हम सत्यापन, शून्यकों और गुणांकों के बीच है ना के संबंध का जो सत्यापन है उसमें हम देखेंगे। पिछले सवाल में इसी वीडियो में आपने देखा था, उसमें हमने पूरा थ्योरी लिख दी थी, वहां से जिसको लिखना है वो बच्चे लिख सकते हैं। ये जो सत्यापन है ये शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन है। तो बच्चों इनको योगफल और गुणनफल से ज्ञात किया जाता है, सत्यापित किया जाता है। तो पहला हो जाएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो बच्चों शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस यू का गुणांक। अच्छा पहले आप शून्य को लेकर निकाल लीजिएगा। चलिए तो शून्य को लेकर देखते हैं बच्चों, फिर इसके बाद हम गुणांकों। तो शून्य का अपने पास है 0 - 2, कितना है 0 और माइनस का 2, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे गुणांकों को लेकर शून्यकों का योगफल, पुनः हम ज्ञात करेंगे गुणांकों को लेकर। तो माइनस यू का गुणांक, माइनस यू का गुणांक और बटे में हो जाएगा बच्चों, बटे में हो जाएगा यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अगर देखिए यहां पर ध्यान देना है, फॉर्मूले में ज़्यादातर हम आप लोग क्या करते हैं x का यूज़ करते हैं, x को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो द्विघात बहुपद है वो u के पदों में है। तो कॉन्सेप्ट यानी जो सूत्र का जो कॉन्सेप्ट है, तरीका है, ठीक है, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो चर पद है ना उसका चिन्ह यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो वहाँ x के स्थान पर कौन सा आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है, तो u का गुणांक बटे यू स्क्वायर का गुणांक। तो u का गुणांक क्या है, तो देखिए u का गुणांक है यहाँ पर कितना 8 है, तो -8, और यहाँ पर यू स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा -2। अब हम बच्चों निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चों शून्यकों का गुणनफल पहले हम शून्य को लेकर के देखेंगे। तो 0 × -2 तो कितना आएगा 0। अब हम पुनः शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल अब हम फॉर्मूले से निकालेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों अचर पद कितना आएगा, तो यहाँ पर अचर पद आप देखिएगा तो अचर पद यहाँ पर है ही नहीं है, इसलिए शून्य लेंगे, और यू स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो इस प्रकार से 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी देखो बिल्कुल समान आए थे योगफल में, और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर गुणनफल और योगफल सब समान है, इसका मतलब शून्यक सही है। तो लिख देंगे अतः शून्यक सही है, मतलब ये है कि जो शून्यक है वो भी सही है, और साथ ही साथ इनके बीच जो गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध है वो भी ठीक है सत्यापित हो जाएगा। तो हम प्रूफ लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से और भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका 5वां प्रश्न देखेंगे t² - 15। ठीक है, इसका ये भी थोड़ा सा अलग ढंग से इसको करना है। ठीक है, इसमें भी मत पद से नहीं बल्कि इसको सर्वसम का विधि से करेंगे बच्चों, इसलिए इसको भी हम कवर करेंगे। तो 5वां प्रश्न है t² - 15। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो t का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर देखिए 15 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए रूट के अंदर इस संख्या को लेकर के वर्ग के रूप में बदल देंगे। तो बच्चों यहाँ एक सर्वसम का यानी सूत्र लग जाएगा, कौन सा a² - b²। तो एक बार हम इनको जोड़ देंगे, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। ठीक है, तो यहाँ पर इसको t को a मान लेंगे, और रूट स्क्वायर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, रूट कितना है 15, इसको हम b मान लेंगे। तो t + √15 और t - √15। ठीक है, ये इसके गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, गुणनखंड हो जाएगा। अब हम लिखेंगे क्या, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए बहुपद का मान, बहुपद का मान शून्य लेने पर। तो बच्चों अब हम शून्यकों के लिए बहुपद का मान क्या लेंगे, ठीक है, शून्यकों के लिए बहुपद का मान 0, तो इनको 0 के बराबर में करेंगे। तो t + √15 इंटू t - √15 बराबर कितना 0। जब हम t + √15 बराबर 0 लेंगे तो t बराबर माइनस का √15 हो जाएगा पक्षांतर करने पर। इसी प्रकार से t - √15 बराबर 0 करेंगे
तो t बराबर √15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये t के जो दो मान आए हैं यही शून्यक है बहुपद के, द्विघात बहुपद के। तो शून्यक बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर, शून्यक बराबर लिख देंगे माइनस का √15 और दूसरा हो जाएगा √+ का 15, ये इसके शून्यक हो जाएंगे। अब बच्चों अब हम देखेंगे इसका सत्यापन। सत्यापन किस चीज का देखना है? शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन। तो बच्चों इन शॉर्ट हमें यहां पर सत्यापन डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों को लेकर के हम पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल बच्चों, तो शून्य क्या है? शून्यक है -15 और +15। तो यहां पर माइनस का √15 और प्लस का √15, क्योंकि इन्हें योग करना है, इनका जो है योगफल करना है, जोड़ना है इनको। तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएंगे, शून्य आ जाएगा। अब हम पुनः शून्यकों का योगफल गुणांकों की मदद से लेंगे। तो वो फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं बच्चों। तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा बच्चों क्या? माइनस, यहां पर देखिए बहुपद जो है बच्चों t के पद में है, इसलिए हमें फॉर्मूला में तरीका वही रहेगा बच्चों, लेकिन अब t के पदों में लिखेंगे, ठीक है, समझिएगा। तो माइनस हो जाएगा t का गुणांक और बटे में हो जाएगा t² का गुणांक। तो बच्चों देखते हैं अब t का गुणांक क्या है यहाँ पर। तो बच्चों t यहाँ पर t वाला पद ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर t का गुणांक हम शून्य लेंगे, तो माइनस का शून्य हो गया। और यहाँ पर t² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो गुणा में 1 लिया जाता है। तो यहाँ पर 1 का भाग 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा, और 0 को ऋणात्मक नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए योगफल हो जाएगा दोनों में समान। इसी प्रकार से अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। तो शून्यकों को लेकर के गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो माइनस का √15 और गुणा √15 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और प्लस से कैलकुलेट करने पर माइनस में आएगा, और चूंकि दो बार एक सी संख्या अगर रूप में आ रही है तो उसका जो गुणनफल आएगा तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? कई बच्चे यहाँ पर नहीं जानते कैसे हो जाता है। तो देखिए जब करनी समान होती बच्चों तो 15 × 15 जब हम करेंगे तो 225 आ जाएगा, और 225 का जब हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे या फिर इसको जोड़े से भी समझ सकते हैं तो 15 ही ज्ञात होगा, समझिएगा, ठीक है। तो घातांक विधि से भी निकाल सकते हैं, है ना, वर्गमूल विधि से, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर माइनस का ये 15 हो जाएगा। अब हम गुणांकों को लेकर के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला हो जाएगा अचर पद और बटे में हो जाएगा t² का गुणांक, t² का गुणांक यहाँ पर। अब देखिए अचर पद क्या है, तो बच्चों अचर पद यहाँ पर माइनस का 15 हो जाएगा, और t² का गुणांक 1, इस प्रकार से -15। तो यहां भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो गुणनफल है शून्यकों का वो शून्य को लेकर और गुणांकों को लेकर समान आ चुका है, ठीक है। तो योगफल और गुणनफल समान आए हैं, इसका मतलब शून्यक सही है, तो लिख देते हैं अतः शून्यक सही है, शून्यक सही है। और साथ ही साथ इसका सत्यापन भी हो जाएगा इनके बीच, शून्यक और गुणांकों के बीच, तो प्रूफ लिख देंगे। तो बच्चों अगले प्रकार का सवाल देखते हैं। तो बच्चों इसका जो 6वां प्रश्न है वो आप लोग पिछले जो सवालों को देख करके स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे 7वां प्रश्न। इसमें √2 आ गया है, कई बच्चों की यहाँ समस्या रहती है, तो बच्चों हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसको भी मध्यपद की गुणनखंड विधि से करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर यानी वर्ग पद का जो गुणांक है वो बच्चों 4 है, और अचर संख्या यहाँ पर देखेंगे 3। तो यहाँ पर देखिए 4 के कितना हो जाएगा गुणनफल, 12। तो पहले हमें गुणनफल ज्ञात कर लेना है, ध्यान रखिएगा। फिर से अचर संख्या और वर्ग पद का अगर गुणांक दिया है तो पहले उसका गुणनफल निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 12 आ गया है। अब 12 को दो संख्याओं में इस प्रकार से तोड़ना है कि 5√2 आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बच्चों ध्यान देना है कि जो रूट वाले सवाल हैं, है ना, अंडर रूट वाले सवाल होते हैं, उसमें वो संख्या जरूर लेना है जिसके ऊपर रूट लगा है। जैसे यहाँ पर √2 है तो एक संख्या
एक संख्या दो संख्या में तोड़ना पड़ता है इसको, इसलिए हमें एक संख्या रूट वाली संख्या को जरूर ले लेना है। ठीक, अब शेष संख्या क्या बची, तो आप 2 का भाग 12 में कर देंगे तो आप समझ गए होंगे 6। तो इस प्रकार से 6 दूनी 12, यानी 6 और 2 में ये टूट गई। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इस 2 को रूट 2 में कन्वर्ट कर देंगे, 2 बार लिख देंगे रूट लगा के, तो क्योंकि इसका गुणनफल 2 होता है ना, रूट टू का गुणनफल करेंगे 2 आ जाता है हल करने पर, इसलिए हम 2 को अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 जोड़ी बनाएंगे, तो दोनों रूट वाली संख्याओं में से अलग अलग कर दिया जाता है, तो एक संख्या 6 के साथ हो जाएगी रूट वाली और एक अकेली, तो 6 रूट 2 और रूट 2 का गुणनफल तो 12 ही आएगा, क्योंकि इसी के डिवाइड से हमने इन संख्याओं को ज्ञात किया है। अब 6 रूट 2 और रूट 2 से क्या जोड़ने और घटाने पर 5 रूट 2 आ सकता है, बिल्कुल। जब हम 6 रूट 2 में से एक रूट 2 को घटा देंगे बच्चों, तो यहाँ 5 रूट 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 5 अंडर रूट 2, जो यहाँ पर आप मध्य पद देख रहे हैं 5 अंडर रूट 2 x, ये इस प्रकार से 2 पदों में टूट जाएगा, 6 अंडर रूट 2 में और रूट 2 में। तो देखिएगा 4x स्क्वायर, यहां पर इसको हटा करके अब लिखेंगे 6 अंडर रूट 2x, x साथ में लेना है, संख्या यहां से समझिएगा, और माइनस का हो जाएगा रूट 2x माइनस 3। इस प्रकार से आप ये कार्य रफली करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इनको सीख सकते हैं। तो आप देखेंगे कैसे हमें कॉमन कैसे लेना है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, 2 पद में हम कॉमन निकालेंगे। तो यहां से देख रहे हैं आप, यहां से 4 का भाग तो पूरी तरह 6 में नहीं जा सकता है, लेकिन 2 का जरूर चला जाएगा। तो हम पहले तो हम क्या करते हैं, जब भी रूट वाली संख्याओं से कॉमन निकालते हैं तो उसको पहले आपको तोड़ना सीखना होगा। तो देखिए 4 को एक तरफ 4 संख्या है, ठीक है, और एक तरफ है 6 रूट 2, इन दोनों को आप जितना हो सके तोड़ दीजिएगा। तो देखिए जब हम 4 को तोड़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे 2 गुणे 2 हो जाएगा, और जब हम इसको तोड़ेंगे यहां पर 6 को, तो ये 2 गुणे 3, 6 को अलग तोड़ दीजिएगा और रूट 2 अलग ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी तोड़ेंगे, इसको हम रूट 2 गुणे रूट 2 और इस 2 को भी रूट 2 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां से अगर हम इसको भी तोड़ें तो यहां भी आप लिख सकते हैं रूट 2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रूट 2 गुणे 3, और ये वाली रूट 2 है ही। तो कुल मिलाकर के ये सब गुणनफल में लगा दीजिएगा, ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, तो यहां से 4 रूट 2 आ गए और यहां से 3 रूट 2। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है इनको। तो देखिए बच्चों, यहां पर 3 रूट 2 रूट 2 ये है, एक ये है, 3 हो गए, तो 3 यहां से भी मिल जाएंगे, और 3 रूट 2 को जब हम सॉल्व कर देंगे तो 2 बार में 2 रूट 2, यहां पर देखिए 2 बार में रूट 2 2 बार में 2 हो जाएगा गुणनफल, और एक रूट 2 बचेगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां भी 3 बार में गुणनफल में 2 रूट 2 बन जाएगा। तो हमें कुल मिला के दोनों संख्याओं से ये देखने को मिल रहा है कि यहां पर 2 रूट 2 और यहां पर भी 2 रूट 2 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से 2 अंडर रूट 2 दोनों संख्याओं से देखने पर हमने डिवाइड किया, समझ लीजिएगा रफली, और बच्चे नोट भी कर सकते हैं आप लोग जिन बच्चों को दिक्कत है। तो 2 रूट 2 इस प्रकार से आप तोड़ दीजिए बस। ठीक है, तोड़ करके इस प्रकार से हम पहले उनको निकाल लेंगे कितना कॉमन मिल रहा है दोनों पदों से। तो वो आपका इस प्रकार से 2 रूट 2 हमने देखा, और x स्क्वायर x में x कॉमन हो जाएगा। तो यहां से पहले 4 से हमने देखा, जब 2 रूट 2 निकल जाएगा तो यहां पर आप देखिएगा, यहां से आपका रूट 2 बच जाएगा और यहां से आपका क्या बच जाएगा 3। तो यहां से आपका अंडर रूट 2 और साथ ही एक x बचेगा भाग देने पर, और प्लस का यहां से हो जाएगा बच्चों कितना बचेगा, कितना बचा था 3। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से इनको सीखा जा सकता है। चलिए अब हम अगले 2 पदों को देखते हैं बच्चों। तो अगले 2 पदों में इसमें रूट 2 है, इसमें 3 है, और 2 और 3 से कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि हम यहां से 1 कॉमन लेंगे, और पहले पद का चिन्ह माइनस में है तो माइनस का 1 कॉमन मिलेगा। तो इनके चिन्ह भी बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस का जब भाग देते हैं पदों में तो उनके चिन्ह भी साथ में बदल देते हैं। तो अंडर रूट 2x प्लस में हो जाएगा और प्लस का 3। अब आप देखिएगा ये आपका बिल्कुल उभयनिष्ठ यानी कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब गुणनखंड विधि सही है। तो यहां से अंडर रूट 2x प्लस 3 ये उभयनिष्ठ गुणनखंड में आ जाएगा, और शेष गुणनखंड के पद में ये आ जाएगा आपका 2 रूट 2x माइनस 1। इस प्रकार से बच्चों ये गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम शून्यकों के लिए
शून्यकों के लिए बहुपद का मान क्या लेंगे? शून्य। तो शून्य लेते हैं बच्चों। तो जब हम शून्य लेंगे तो देखिए किस प्रकार से, तो √2x + 3 इंटू 2√2x - 1 और बराबर 0। तो जब हम √2x + 3 के बराबर में 0 रखेंगे तो √2x बराबर -3 हो जाएगा। तो x बराबर -3/√2 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 2√2x - 1 बराबर जब 0 लेंगे यहाँ पर, तो पहले हम 1 का पक्षांतर करेंगे तो 1 उस तरफ जाने पर धन का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1/2√2। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि ये आपके शून्यक हो जाएंगे। तो यहां पर लिखे दे रहे हैं, इसलिए शून्यक बराबर हो जाएंगे -3/√2 और कॉमा हो जाएगा 1/2√2। आप यहां से परमीकरण करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही सही मान लिया जाता है, ये आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इनका सत्यापन देखेंगे बच्चों। तो देखिए सत्यापन, यहां पर शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसका सत्यापन देखेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों का योगफल पहले हम शून्यक को लेकर के करेंगे। तो शून्यक है -3/√2 और प्लस हो जाएगा 1/2√2। तो बच्चों यहां पर एलसीएम लेंगे तो 2√2 आएगा। अब √2 का हम एलसीएम में भाग देंगे लासा में, तो यहां से 2 बचेगा, 2 तिया कितना 6 हो जाएगा, प्लस 2√2 का एक ही बार जाएगा तो एक एकम यहां पर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से यहां से -5/2√2 हमें प्राप्त होगा। अब हम गुणांकों को लेकर के फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल फॉर्मूला देखिए x ही के पद में है, तो अब हम x के पद में यहां पर लिखेंगे। तो -x का गुणांक और बटे में हो जाएगा x² का गुणांक। तो बच्चों अब हम देखेंगे x का गुणांक क्या है। तो यहां पर 5√2 है, 5√2 हो जाएगा। और x² का गुणांक यहां पर क्या है बच्चों, कितना है 4। देखिएगा यहां पर कितना है 4। अब देखिए यहां पर देखिए इसको सरल करना, क्योंकि यहां पर √2 है, यहां पर √2 नहीं है, यहां पर 4 है, यहां पर 2√2 है। तो या तो आप इसका परमीकरण कर दीजिए या फिर 4 को √2 में बदल दीजिए, एक ही बात है। चलिए हम यहां से परमीकरण कर लेते हैं और यहां पर माइनस भी लगाना है क्योंकि माइनस फॉर्मूला में है। तो माइनस का 5/2√2। और जिनको भी परमीकरण नहीं करना है कोई आवश्यक काम नहीं है, आप 4 को तोड़ दीजिएगा, किसमें 2 गुणे 2 में तोड़ेंगे, फिर 1 2 को √2 गुणे √2 लिख देंगे, एक कैंसिल हो जाएगा तो आपके इसके समान आ जाएगा, या फिर इसका परमीकरण कर दीजिए। तो जब परमीकरण कर देंगे तो यहाँ पर √2 का अंश और हर में गुणा करेंगे। तो बच्चों यहां से माइनस का 5/2 और बटे में आप देख रहे हैं √2 का √2 में गुणा यहाँ पर 2 होगा और 2 दूनी 4। तो आप देख सकते हैं यहां से समान आ गए हैं ना, बिल्कुल। इसी प्रकार से अब हम गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, तो पहले शून्यक को लेकर के हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो माइनस का 3 बटे कितना है, -3/√2 और गुणा हो जाएगा 1 बटे कितना 2/√2। तो बच्चों यहां से देखेंगे आप √2 का √2 में फिर से 2 और दूनी 4, तो माइनस, और यहाँ अंश का अंश में गुणा करिए तो 3 एकम 3, तो माइनस का 3 बटे बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 4। अब हम गुणांकों को लेकर के ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो ये आप गुणांकों को फॉर्मूला से करेंगे। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अचर पद यानी अचर संख्या, तो यहां पर माइनस आप 3 देख रहे हैं और x² का गुणांक आप देख सकते हैं कितना है 4 है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर इनके गुणनफल भी समान है। इसका मतलब है शून्यक सही है, लिख सकते हैं आप कि शून्यक सही है, अदरवाइज सीधे सीधे आप प्रूफ भी लिख सकते हैं,
ठीक है, इस प्रकार से शून्यकों और गुणांकों के बीच ये संबंध का सत्यापन होगा। अगला प्रश्न दूसरे तरीका का हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे 9वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न आप लोग पिछले सवाल की तरह आप लोग लगा लीजिएगा। अब 9वां प्रश्न देखेंगे 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, यहां पर ये परमे रूप में यहां पर गुणक दिए गए हैं तो इसको भी हम बटे करके परमे रूप में बदल लेंगे और इसके बाद हम लेंगे एलसीएम। तो बच्चों 1, 3 और 3 से एलसीएम हमें कितना प्राप्त होगा 3। 1 तिया 3 7 तिया 21 हो जाएगा कैलकुलेट करने पर। और इसके बाद 3 एकम 3 11 एकम 11y, इसी प्रकार 3 एकम 3 2 एकम 2। तो इस प्रकार से ये हमें संख्या प्राप्त हुई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ वर्ग पद का गुणांक आप देख रहे हैं 21 है और अचर संख्या यहाँ पर 2, तो पहले इसका गुणनफल निकालेंगे, कितना आएगा 21 दूनी 42 आ जाएगा। अब 42 को हम दो संख्याओं में डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे, है ना, जिसका गुणनफल भी 42 आना चाहिए और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया से आपका जो मध्य पद का गुणांक है आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 है, ये भी आ जाए। तो 14 और 3 का गुणनफल से हमें 14 तिया 42, 14 3 के गुणनफल से हमें 42 प्राप्त हो जाएगा और 14 में से 3 घटा देंगे बच्चों तो यहाँ पर हमें 11 आ जाएगा। लेकिन हमें माइनस का चाहिए इसलिए माइनस में लेंगे 14 को और प्लस के रूप में लेंगे 3 को। तो 11 को हम इस प्रकार से दो पदों में तोड़ देंगे तो 21y² माइनस का 14y और प्लस का हो जाएगा 3y माइनस 2 और बटे में रहेगा बच्चों 3। अब हम दो पद में कॉमन लेंगे तो यहां पर 21y² माइनस 14y, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, दो पद में हम कॉमन लेंगे तो 21 और 14 में अधिकतम संख्या 7 और y² y से y, 7y कॉमन मिल जाएगी तो यहां पर बचेगा भाग देने पर 7 तिया 21 3 और y² में देंगे तो y माइनस 7 दूनी 14, y निकल जाएगा भाग देने पर प्लस। यहाँ दोनों पदों को देखने पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक ले लिया जाता है क्योंकि एक का भाग सभी जगह सभी पदों में कहीं भी दे सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस 2 ज्यों का त्यों, क्योंकि एक का भाग देने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और बटे में कितना है बच्चों 3। अब हम लिख देंगे इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया उसको एक साथ एक बार में लिख देंगे तो 3y माइनस 2 और जो हमने कॉमन वाली संख्याएं ली पद लिए तो यहाँ पर इसको एक गुणनखंड के रूप में इस प्रकार। अब हम लिख देंगे शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य लेने पर। तो बच्चों शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद के मान को शून्य मानते हैं। तो 3y माइनस 2 और यहाँ 7y प्लस 1 और बराबर में ले लेंगे 0। तो जब हम 3y माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो 3y बराबर 2 तो y बराबर हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार जब 7y प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो 7y बराबर माइनस 1 तो y बराबर माइनस 1/7। तो इस प्रकार से ये शून्यक हो जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से ये द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात हो गए हैं। तो कौन कौन से आए हैं शून्यक देखते हैं। तो 2/3 कॉमा और दूसरा है माइनस का 1/7। ये बच्चों आंसर हो जाएगा, शून्यक हो जाएंगे इस बहुपद के। चलिए तो अब हम देखते हैं यहां से सत्यापन। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन देखेंगे। तो हम इन शॉर्ट यहां पर सत्यापन डालेंगे। चलिए अब सत्यापन में योगफल और गुणनफल से ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम लेंगे शून्यकों का योगफल और शून्य पहले ही हम शून्य को लेकर लेंगे तो 2/3 और प्लस का माइनस 1/7 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 और 3 से कितना आएगा एलसीएम 21 हो जाएगा। 7 21 7 दूनी 14 प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस लगाएंगे 7 21 3 एकम 3। इस प्रकार से 14 में से 3 गई 11/21। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम पुनः शून्यकों का योगफल अब हम गुणांकों को लेकर के ज्ञात करेंगे अर्थात सूत्र से। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बच्चों होता है माइनस y के पद में यहाँ पर देखिए बहुपद दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा y का गुणांक
और बटे में हो जाएगा वाई स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों देखिए चर पद चेंज हो जाते हैं, उनके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है, चर पद है ना, चर पद के चिन्ह अर्थात चर पद बदल जाते हैं, लेकिन तरीका वही रहेगा। तो यहां पर माइनस वाई का गुणांक देखेंगे, तो यहां पर देखिए वाई का गुणांक, चलिए यहां से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर वाई का गुणांक है माइनस का 11, जो हमने एलसीएम लेकर के किया था यहां से, तो आप देख सकते हैं। और हाँ, कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, कई बच्चों की, ये 3 कहाँ गया है? तो देखिए जब हम यहाँ पर बटे में चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3, ठीक है, ये 3 यहाँ पर लिख सकते हैं, इनफैक्ट लिख भी लेना। और जब हम शून्यक ज्ञात करेंगे शून्यकों के लिए तो बहुपद का मान 0 लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है, डायरेक्ट किया, समझिएगा। तो ये बटे में 3 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। तो यहाँ से अब देखेंगे y का गुणांक, तो यहाँ पर y का गुणांक देखिए बच्चों, यहाँ पर माइनस का 11 है, यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। और बटे वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? 21। तो सॉल्व करेंगे तो 11 बटे 21 धन में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बच्चों शून्य को लेकर के करेंगे तो 2/3 और गुणे माइनस का 1/7। तो कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो माइनस 2/7 या 21 हो जाएगा। अब हम पुनः शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे गुणांकों को लेकर। तो गुणनफल होता है, तो क्या होता है? अचर पद बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। यहां पर वाई स्क्वायर लिखेंगे एक्स के स्थान पर, ठीक है, तरीका क्योंकि वही रहेगा। अब देखिए अचर पद क्या है यहां पर, तो बच्चों यहां पर अचर पद आप देख रहे हैं, यहां पर माइनस का 2 है, तो माइनस 2 ले लेंगे। और वाई स्क्वायर का गुणांक जो हमने सॉल्व करके किया यहाँ पर 21 है, ठीक है, यहाँ से आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो आप देख सकते हैं कि गुणनफल भी समान है और यहाँ से देखेंगे तो योगफल भी समान है, इसका मतलब शून्यक सही है। और इसी प्रकार से इनका शून्यकों और गुणांकों का जो संबंध है उनका सत्यापन भी हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा अतः शून्यक सही है, ठीक है, इसकी भी जांच हो चुकी है। और साथ ही साथ इनके बीच जो संबंध का सत्यापन है शून्यक और गुणांकों के बीच, वो भी हो जाएगा। अब हम दूसरे तरीका का, और बच्चों इसका 10वां प्रश्न भी आप सेल्फ करिएगा, बिल्कुल इसी तरीका के हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे अब बहुपद ज्ञात करना, ठीक है। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। तो बच्चों इसमें हम पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हमें यह देखना दिया क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं शून्यकों का योग, यानी शून्यकों की योग, पहले योगफल दिया जाएगा और फिर गुणनफल, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या बनाना है बच्चों? द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए द्विघात बहुपद का, और इसके बाद या तो शून्यक दिए होते हैं या फिर उनका योग और गुणनफल क्रमशः दिए होते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा योगफल। तो चलिए हम इसको संकेत से मान लेते हैं, इसको हम योगफल को हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको बराबर 1/4, ये योगफल हो जाएगा। हमने यहाँ मान लिया है बच्चों, आप लोग लिख भी सकते हैं कि पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, ठीक है, 2 शून्यक हमने अल्फा बीटा मान लिया है। तो यहाँ पर संकेत के रूप में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये योगफल हो जाएगा, और गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसको भी इस प्रकार लिख लेंगे, अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, तो द्विघात बहुपद का देखिए, तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आप चाहें तो थ्योरिकल रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और या फिर संकेत के माध्यम से। तो हमने संकेत के रूप में लिया है, समझिएगा। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर है 1/4 है ना, इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान है -1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर x² माइनस 1/4x और यहाँ प्लस माइनस से माइनस कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ क्या है, अगर एक भी गुणांक परमेय रूप में आ जाए तो एलसीएम लेना पड़ता है, तो आप लोग एलसीएम जरूर लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा बच्चों 4,
तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेट करने पर, क्योंकि 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे 4x स्क्वायर आएगा। इसके बाद 4 एकम 4 1x यानी x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 चौके 4 यानी 4 एकम 4, 1 का भाग 4 में देंगे ना तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 1 में तो 4 एकम 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1/4 को बाहर और कोष्टक के अंदर बहुपद हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो बच्चों चाहे तो आप लोग इतना भी आंसर लिख सकते हैं, और या फिर आप 1/4 को हटा करके आंसर लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, दोनों रूप में सही है, क्योंकि समझ लीजिएगा बच्चों, चाहे इसको हल करें चाहे इसको हल करें, ठीक है, दोनों में शून्य समान आएंगे, इसलिए ये दोनों आंसर माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और हम देखेंगे, बाकी आप लोग सेल्फ लगाइएगा। तो बच्चों इसका तीसरा प्रश्न है, इसमें योगफल है आपका शून्यकों का 0 और गुणनफल है शून्यकों का कितना √5। तो अब देखते हैं द्विघात बहुपद। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम संकेत मान लेंगे, तो अल्फा बीटा मान लो शून्यक है अगर, तो हम अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल दर्शाएंगे कितना 0, क्योंकि पहले योग दिया है और उसके बाद गुणनफल, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर √5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या प्राप्त करना है, क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। तो अभीष्ट द्विघात बहुपद होगा इस प्रकार से, हम चलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर मान हो जाएगा 0 इंटू एक्स, और प्लस एल्फा बीटा का मान कितना हो जाएगा √5। तो देखिए जब 0 का गुणा बच्चों x में करेंगे तो ये तो शून्य हो जाएगा, अर्थात इसको हम हटा देंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस √5 ये इसका आंसर हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद। इसी प्रकार के बच्चों और भी क्वेश्चन इस सवाल में, प्रश्न संख्या 2 में और भी द्विघात बनाने के लिए और भी दिए गए हैं, तो आप लोग उनको सॉल्व करिए। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन की तरह है, तो थोड़ा सा इसका हमने कुछ नहीं लिए हैं, इसमें पहला दूसरा तीसरा पॉइंट यानी सवाल नहीं लिए हैं। तो आप जो है इसका चौथा प्रश्न समझेंगे, आप लोग इस तरीका का इसके तरीका को समझ करके पहला दूसरा तीसरा स्वयं लगा सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गुणांक है ये परमे रूप में है, इसलिए यहाँ पर बटे 1 करके हम लासा लेंगे, तो कितना आएगा 1 2 4 से हमें लासा 4 प्राप्त होगा। 1 का भाग 4 में दीजिएगा तो 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4 7 दूनी 14x हो जाएगा, 4 एकम 4 3 एकम 3। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपने देखा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। तो अब वर्गपद का गुणांक यहाँ पर 8 है और 3 अचर संख्या, तो 8 तिहाई कितना हो जाएगा 24। अब 24 को 2 संख्या में इस प्रकार से लीजिएगा तोड़ करके, ठीक है, कि उनका गुणनफल भी 24 आए, और साथ ही साथ उन्हीं संख्याओं के कैलकुलेशन से कितना आ जाए, जोड़ने घटाने से क्या आ जाए, यहाँ पर 14 भी आ जाए। तो आप देखिए 12 दूनी 24 होता है, और 12 2 को हम जोड़ देंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 14। तो यहाँ पर देखिए प्लस में ही लाना, इसलिए हम दोनों संख्याओं को 12 और 2 को यहाँ प्लस के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को ज्यों का त्यों रखते जाएंगे, तो 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x और प्लस 3 और बटे में कितना रहेगा 4। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर शुरू के 2 पदों में आप कॉमन देखिएगा, तो 4x हमें कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, 4 का भाग जाएगा, अधिकतम संख्या 4 हो जाएगी और x, तो यहाँ पर बचेगा क्या 2x और प्लस 4 तिहाई 12 3 बच जाएगा। इन दोनों पदों से अगले 2 पदों से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 1 लेंगे तो 2x प्लस 3 ज्यों का त्यों आ जाएगा, और बटे में कितना रहेगा बच्चों 4। अब हम देखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3 ये कॉमन के रूप में हो जाएगा, और शेष गुणनखंड के रूप में 4x प्लस 1 हो जाएगा बटे 4। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य लेने पर, तो बच्चों जब हम शून्य लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 2x प्लस 3
और यहाँ पर 4x प्लस 1 और बटे 4 बराबर हम क्या लेंगे 0। तो 4 का गुणा कर दीजिएगा, सीधे 0 में 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार से हम देखेंगे कि 2x प्लस 3 यहां से बच जाएगा, जो का तो इनको नोट कर दीजिएगा। 4x प्लस 1 और बराबर यहां हो जाएगा 0। ठीक है, 4 समाप्त हो जाएगा। अब हम जब 2x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो यहां पर 2x बराबर -3, तो x बराबर -3 बटे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम 4x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो 4x बराबर -1, तो x बराबर -1 बटे 4। इस प्रकार से ये शून्यक हो जाएंगे बच्चों, कितना -3 बटे 2 और यहाँ माइनस का 1 बटे 4, ये शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों इसका जो सत्यापन है, ठीक है, चलिए योगफल से देख लेते हैं। गुणांकों और शून्यकों के बीच जो संबंध है तो उनमें जो सत्यापन है उसको हम देखेंगे। इन शॉर्ट थोड़ा समझिएगा, शॉर्ट में लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे शून्यकों का योगफल। इस प्रकार भी बच्चों हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, शून्यकों का योगफल। अब इस बार हम क्वेश्चन में थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पिछले सवालों में हमने जो सत्यापन किया था तो उसमें थोड़ा थ्योरी यानी पूरी तरह से यानी व्यवस्थित किया, तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो शून्यकों का योगफल तो बराबर सीधे फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस होता है बच्चों x का गुणांक। तो देखिए बच्चों यहाँ x के पद में है, ठीक है, बहुपद, तो यहाँ हो जाएगा x का गुणांक और बटे हो जाएगा बच्चों क्या, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब एक तरफ हम क्या करेंगे बच्चों, जहां योगफल लिखा है आपने, ठीक है, हमने योगफल लिखा है, यहां पर शून्य को लेकर के आप योगफल कर दीजिएगा। और यहां आप फॉर्मूला से जो गुणांक हैं और गुणांकों को हम लेते हैं कहां से, बहुपद से, जो दिया हुआ बहुपद होता है वहां से लेते हैं। ठीक है, तो वहां दोनों जगह से इकट्ठा कर दीजिएगा। तो योगफल यहां से हो जाएगा -3 बटे 2 और प्लस में रहेगा कितना, माइनस का, दोनों को कोष्टक में रख दीजिए, माइनस की संख्याएं को कोष्टक में प्रयास रखा करें जिससे दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो बच्चों यहाँ पर है 14, तो ये माइनस का 14, और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ से देखिएगा 8। ठीक है, थोड़ा सा इसको सरल कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, और यहाँ से हम देखेंगे एलसीएम लेंगे अगर, तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 4 और 2 से लासा आएगा कितना, 4, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी माइनस का 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ माइनस ले लेंगे, 4 एकम 4, 1 एकम 1। तो इस प्रकार से आप देखा, इस प्रकार से आपने क्या देखा है यहाँ पर -6, तो और -1 माइनस का 7 बटे 4, और यहां से हो जाएगा माइनस का 7 बटे 4। तो दोनों में योगफल समान आ गया है। इसी प्रकार हम गुणनफल भी निकाल लेंगे बच्चों। तो गुणनफल हम चलिए यहां पर देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो फॉर्मूला होता है बच्चों अचर पद और बटे हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए गुणनफल हम डायरेक्ट यहां शून्यक जो आप देख रहे हैं, तो यहां -3 बटे 2 गुणा कितना है, माइनस का 1 बटे 4, और यहां अचर पद कितना है, अचर पद यहां से देखेंगे, अचर पद है बच्चों 3, और x स्क्वायर का गुणांक आप देख रहे हैं कितना है 8। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा गुणा करने पर, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, तो 3 बटे 8। तो आपने देखा कि यहां भी समान है। ठीक है, इस प्रकार से इनका सत्यापन हो जाएगा, यानी कि शून्यक सही है लिख सकते हैं, और गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध का सत्यापन भी हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके के और भी पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन जो हमने नहीं लिया है इस वीडियो में, आप लोग अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे, और आप लोग जो है इसी तरीके से उनको भी सॉल्व कर सकते हैं स्वयं। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, और बच्चों बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक उनका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।